Hello friends, today we learn about the verb. Verb means kriya. Definition is the words which denote an action or state of being of a person, place or things are called verbs. आइए अब इसे हिंदी में समझते हैं। वह शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताएं, वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर गो, ईट, रीड, प्ले, इज, एम, आर, वॉज, एक्सेट्रा। यहाँ पर गो, ईट, रीड, प्ले, दीज आर एक्शन वर्ब। ये एक्शन को डिनोट करते हैं। इज, एम, आर, वॉज ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में बताते हैं। चलिए इन्हें कुछ सेंटेंस के साथ समझते हैं। ही रन्स वह भागता है। डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं। मोहन रीड्स अ बुक मोहन किताब पढ़ता है। रन्स, बार्क, रीड्स ये सारे यहाँ पर एक्शन वर्ब्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। चलो हम अब उनके एग्जाम्पल देखते हैं जो वर्ब एक्शन नहीं बताते हैं। जैसे अयांश इज़ अ डॉक्टर, अयांश एक डॉक्टर है। आई एम अ ब्यूटिफुल गर्ल, मैं एक सुंदर लड़की हूँ। द मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं। यहाँ पर इज, एम, आर वो वर्ब्स हैं जो किसी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स के बारे में बताते हैं। जैसे इज अयांश के बारे में बता रहा है। अयांश यहाँ पर कौन है? एक डॉक्टर है। एम आई के बारे में बता रहा है। आई यहाँ पर कौन है? एक ब्यूटीफुल गर्ल है। आर मैंगोस के बारे में बताता है। मैंगोस कैसे हैं? स्वीट हैं। आइए काइंड्स ऑफ वर्ब देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, इसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा लिंकिंग वर्ब, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। चलो इन्हें वन बाय वन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब्स दैट कैरी एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स। जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मोहन लव्स हिज मदर, मोहन अपनी माँ से प्यार करता है। यहाँ पर लव्स एक वर्ब है जिसके साथ हिज मदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ता है। यहाँ पर भी वर्ब रीड्स है और स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इन्हें ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाएगा। इन ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में समझते हैं। द वर्ब्स दैट डू नॉट कैरी एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इसको हिंदी में समझें तो जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लाफ्स, वह हंसता है। अमित स्विम्स, अमित तैरता है। इन दोनों सेंटेंसेस में केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड डू नॉट शो एन एक्शन आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। आइए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिन वर्ब्स से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले और वहाँ कोई एक्शन ना हो उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ताज इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। आई एम अ टीचर। रीना एंड राधा आर क्लासमेट्स। इन तीनों सेंटेंसेस में इज, एम, आर एक लिंकिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं और इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वर्ब एंड वर्ब्स के टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं।